हेलो एवरीवन। आज मैं ऑटोकैड का पहला इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि ऑटोकैड के जो यूज़र इंटरफेस होते हैं उसका क्या नाम है और कौन से नाम से क्या पॉपअप ओपन होता है या कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं या उन ऑप्शन से यूज़ क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो लेसन में दिखाऊंगा। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब आप ऑटोकैड ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका एक व्यू आप खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट ड्राइंग। स्टार्ट ड्राइंग में यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप ऑटोकैड के अंदर आ जाओगे। जब आप इसमें एंटर करते हो, मतलब इसके अंदर आते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखता है। बेसिकली इस यूज़र इंटरफेस का काम क्या है, ये सिर्फ आपको टूल लोकेशंस दिखाते हैं एंड उसके नेम दिखाते हैं स्पेसिफिक कंटेंट और लिस्ट के साथ, जो कि आपको ये बताता है कि अगर आप इस वाले लिस्ट में जाओगे तो ये टूल्स आएंगे, इस वाले लिस्ट में जाओगे तो ये टूल्स आएंगे। तो मैं इनका नाम बता देता हूँ कि कौन से चीज़ों को क्या बोलते हैं। उसके लिए मैंने छोटा सा एक बॉक्स बना रखा है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा समझने में। जैसे ये ए लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं गाइस एप्लीकेशन मेन्यू। ये जो है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बगल में जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है ऑटो कैड ऑटोडेस्क 2021। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके नीचे का एक और टूल आता है जिसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, जो यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, सेकेंड लास्ट वाला। यहाँ पे मैंने मेन्यू बार लिख दिया है। इसके नीचे ये जो आइकन्स आ रहे हैं, जो ड्रॉ है, मॉडिफाई है, एनोटेशन है, इसमें भी कुछ टूल्स हैं। इसको हम बेसिकली यहाँ पे टूल बार बोलते हैं। और जो ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, होम, इंसर्ट, एनोटेट, व्यू, इसको हम रिबन टैब बोलते हैं। इसके नीचे ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन जो है वो भी एक पैनल की तरह वर्क करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन पैनल। ठीक है। ये वाला जो है आपका, इसको बोलते हैं हम व्यू क्यूब। अब इसका क्या काम है, देखिए ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें मैं आपको व्यू क्यूब का ज़्यादा तो नहीं बट ब्रीफ बता देता हूँ। इसका बेसिकली ये काम है कि जब आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी ड्राइंग कहीं पे भी आप जब बनाते हैं, तो वो आप जो वर्क करते हो वो टॉप से करते हो। बट थ्री डी में क्या होता है कि हम किसी भी फेस से वर्क करते हैं, तो व्यू क्यूब क्या हेल्प करता है, किसी भी फेस से व्यू को दिखाता है, तो इसीलिए इसको व्यू क्यूब बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो आता है, जो यहाँ पे भी हाइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन बार। जैसे आप देख रहे हैं पैनिंग टूल है, जूम जूम इन जूम आउट है, रोटेट है, एनिमेशन वीडियोस बनते हैं, मतलब जूम इन जूम आउट का वीडियो होता है, यहाँ पे नेविगेशन है। ये सब चीज़ें सिर्फ जूम इन जूम आउट में काम करे जाते हैं और थ्री डी में वर्क होता है ज़्यादातर। इसलिए मैं सिर्फ इसका नाम बताता हूँ, अभी बाद में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। नेविगेशन टूल बार, ये कमांड लाइन और कमांड बार बोला जाता है, बार बोला जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें हम कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो वो बनेगा इस तरीके से। उसके नीचे जो आता है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बना रखा है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। इसके बगल में जो आप आ रहा है मॉडल लेआउट वन लेआउट टू, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेआउट वन लेआउट टू, इसको भी एक टैब का नाम बोला जाता है। अब गाइस क्या है, मैंने आपसे ये बता दिया। बेसिकली सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, बट वो इंट्रोडक्शन नाम के साथ बताएंगे, नाम कई बार लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग से ऐसे पॉपअप बना दिया, जिसमें मैंने वो नाम लिखा है जो यहाँ लिखा नहीं है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा सर। ओके, आगे चलते हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है ऑटोकैड यूजर इंटरफेस का, ये तो हो गया। बात करते हैं अगर हमें कोई ड्राइंग बनाना है। देखो गाइस क्या होता है, अगर आप ऑटोकैड ओपन करोगे डायरेक्ट आप लाइन से स्टार्ट करते हो, बट कोई आपको डायरेक्टली ये नहीं बताता है कि लाइन अगर आप यूज़ कर रहे हो, बेसिकली किसी ने पूछ दिया कि ये में बना है, सेंटीमीटर में बताए, तो कन्फ्यूज़न में आप क्या बताओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ थ्री स्टेप्स हैं जो मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है गाइस कि अगर कोई ड्राइंग बना रहे हो तो उससे पहले आप यूनिट सेट करते हो। अब यहाँ पे देखिए यूनिट जो है वो एक कंप्लीट नेम है, बट हम कमांड लाइन में कभी भी कंप्लीट नेम नहीं डालते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, और कैड में शॉर्ट फॉर्म नहीं बोला जाता है, उसे उसे एलियास बोला जाता है, ALIAS। तो यहाँ पे मैं UN एंटर करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल आ रहा है और मिलीमीटर आ रहा है। अगर ये आप में भी आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। इसका मैं यूज़ बता देता हूँ। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप mm
सेंटीमीटर और मीटर यूज़ करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे हमेशा डेसिमल यूज़ करते हैं। बट अगर आप आर्किटेक्चर हैं, या आप सिविल इंजीनियर हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइन हैं, तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल यूज़ करते हैं। जब बस बेसिकली मैं इसमें ओपिनियन यही करूँगा कि आप इंजीनियरिंग यूज़ करना, लोअर वैल्यू हमेशा होता है, जैसे 0.1 इंच, 0.2 इंच, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, ये बड़े वैल्यू होते हैं। बट 0.11, 0.1 इंच, 0.3, 0.5 इंच, ये सब लोअर वैल्यू होते हैं। तो आपको हमेशा इंजीनियरिंग लेके चलना होता है, जिससे कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाती है। तो जब आप इंजीनियर रखेंगे तो यहाँ पे आप इंचेज रखेंगे एंड देन ओके कर देंगे। पहला काम यही होता है। बट इसमें भी क्या है कि आप जब पहला काम कर भी दोगे, तो जब जैसे ही आप कोई ड्राइंग बनाते हो, तो ड्राइंग आप अगर सपोज टू भी अभी मैंने ये पेज ओपन किया, इसमें कोई ड्राइंग डायरेक्ट मैंने यूनिट सेट कर लिया और मैंने यहाँ पे आपको एक सर्कल बना दिया। सपोज टू भी सर्कल मैंने 5 का बनाया। अब ये 5 का जो सर्कल है ये अभी दिख रहा है, बट होता क्या है, बहुत बार ऐसा होगा, स्टूडेंट जैसे ही ओपन करते हैं शीट्स, यूनिट चेंज करते हैं और वैल्यू डालते हैं और लिखते 5 है जो भी, मतलब तो बहुत छोटा बन रहा है, देख वो दिख भी नहीं रहा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बिना लिमिट सेट करे अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो सम टाइम तो वो विजिबल है, बट बहुत टाइम आपका क्या होगा, वो विजिबल नहीं रहेगा, आपको जूम करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ क्या करोगे, आप लिमिट सेट करोगे, लिमिट्स डालो। अब लिमिट्स क्या है गाइस? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप पेज पे काम करते हो वो इन्फानाइट होता है, उसका कोई साइज नहीं है। बट आपको ये भी पता है कि हम जो डिज़ाइन करते हैं या कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो वो तो एक साइज में बनता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट सेट करके चलते हैं, ताकि मेरी ड्राइंग जो है वो प्रिसाइजली बने और मुझे इसके लिए ज़्यादा कुछ जूम इन जूम आउट ना करना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख सकते हो 0 0 आ रहा है। अब 0 0 क्यों आ रहा है बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स होता है लेंथ और वाई होता है विड्थ। तो अगर आप चाहते हो कि ओरिजिन से ही मेरा पेज क्रिएट हो, तो सबसे पहले ओरिजिन का ही वैल्यू डालना होता है, जिसको हम 0 0 यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हो गया, एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर क्या, तो आपको ये पता होगा कि जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो लेंथ और विड्थ में बनता है। सेम थिंग यहाँ पे है कि जो आप शीट्स बना रहे हो, जो भी एरिया बना रहे हो, वो भी एक लेंथ विड्थ मांगता है। तो अपर राइट कॉर्नर वही लेंथ विड्थ है। इसमें आप अपने ड्राइंग का साइज डाल सकते हो, इसमें आप कोई रैंडम पेज डाल सकते हो। तो सपोज टू भी मैंने यहाँ पे एक पेज डाला 297, 210, ये A4 पेज का साइज है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक सेटिंग होता है यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसको DS एंटर करेंगे। यहाँ पे ये डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट जो है वो ऑफ कर देना है एंड देन ओके। उसके बाद क्या होगा, वही लिमिट एरिया दिखेगा जो आपने लिमिट बना रखी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लिमिट को भी चेक कर सकते हो कि लिमिट बना या नहीं बना। उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर लिमिट छोटा भी आ रहा है ऐसे दिखने में, तो आप इसके बाद एक और 3 स्टेप जो है, 2 स्टेप तो हो गया यूनिट्स और लिमिट्स, तीसरा Z होता है, Z एंटर A एंटर। अब Z क्या है, जूम करता है गाइस, जिससे आप कोई भी लिमिट एरिया वो जूम कर देगा, बिल्कुल सेंटर पे ले आएगा। वापस इसे बंद करना है तो आप DS एंटर करेंगे एंड डिस्प्ले ग्रिड बॉन्ड ऑन करेंगे एंड देन ओके, सारा विजिबल हो जाएगा। तो आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। छोटा सा एक ब्रीफ वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट समझाया था एंड यूनिट लिमिट और जेड एंटर एंटर कैसे करते हैं और कहाँ पर काम करते हैं ये मैंने बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।